अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद है आप सबका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए हों तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्याज का काम बढ़ता है। तो अब प्याज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईज़िली और बहुत झटपट से ये कटने वाली है। तो बस आपको करना क्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सैलेड बनानी है या किसी कोरमे वगैरह में बहुत बारीक प्याज डालनी है तो आपको प्याज को छील लेना है और उसकी जो टेल है उसको कट नहीं करना है। आप ये देखें, इस तरह से आप एक स्लाइजर ले लें जिससे हम चिप्स कटर कहते हैं, जिसे जिसे हम चिप्स बनाते हैं, बस उसी से हम इसको स्लाइस कर लेंगे। ये बहुत बारीक सी स्लाइस बनेगी और ये देखें, इसकी दुम की हेल्प से हम बहुत इजीली कट करेंगे और हमारा हाथ भी नहीं कटेगा, हमें डर भी नहीं लगेगा कि कहीं उंगलियां भी साथ में ना स्लाइस हो जाए। और ये देखें, एक बिना दुम वाली भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। हो तो इससे भी जाता है, ईजिली हो जाता है, पर लास्ट में थोड़ा सा डर लगने लगता है कि हाथ कहीं कट ना जाए और फिर हम स्लो हो जाते हैं। ये देखें, इस तरह से फिर करने लगते हैं और उसके बाद भी नहीं होता तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है थोड़े से कॉटन के कपड़े की। कट तो हो जाएगी इससे भी, पर लास्ट में जो थोड़ा सा पीस है वो बच जाएगा, यूज़ हो जाएगा, पर उस वक्त के लिए ये बच सकता है। तो मैं तो आपको कहूँगी कि जैसे मैंने पहले आपको कट करके दिखाई है दुम वाली प्याज के साथ, जिसकी मैंने टेल अलग नहीं की थी, इसी तरह से आप स्लाइस करोगे, बहुत ईजिली स्लाइस हो जाएंगे। और ये देखिए कितनी ढेर सारी स्लाइस निकल आई हैं सिर्फ 2 प्याज से। तो आप इसी तरह से चिप्स कटर के हेल्प से आप इस तरह से कट करना जब भी ज़्यादा से गेस्ट आ जाएं। तो मेरी ये टिप कैसी लगी बताना ज़रूर। चलते हैं फिर दूसरी टिप की तरफ। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे घर लाइट चली जाती है और गेस्ट आते हैं तब तो डेफिनेटली जाती है। तो उसके लिए करना क्या है, हमें चाहिए होती है फ़ोन की हेल्प। पर ये जो लाइट होती है आंखों में बहुत ज़्यादा चुभती है और बहुत इरिटेट भी करती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप कोई खाली बॉटल, कोई पानी की बॉटल या पेप्सी की बॉटल रखते हो तो वो बार बार गिरती है और इस तरह से परेशान हो जाते हैं, तो आप ये स्क्वायर वाली कोई भी बॉटल ले लें, चौड़े मुंह की बॉटल, और उसको आप इस तरह से इसके ऊपर पलट के रख दें तो लाइट भी बहुत कूल हो जाएगी और ये रोशनी बहुत कूल कूल सी आएगी, बहुत अच्छा फील करेंगे आप। तो इस तरह से आप इस तरह की कोई भी स्क्वायर बॉटल आप डाल सकते हो इसके ऊपर और बहुत अच्छी लाइट के साथ फील कर सकते हो। पर अगर बच्चे हैं तो इसका भी डर है, तो उसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो इस तरह के आपके पास बॉक्स तो आते ही होंगे, आपके किचन में होंगे, कभी कभी मिठाइयाँ भी आती हैं इसमें। तो बस उस बॉक्स को आपको ले लेना है और इस तरह से पलट के उस फ़ोन पे रख देना है और आप ये देखें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और ये लाइट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है और चारों तरफ फैल रही है, क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा बड़ा है। और ये बड़े बॉक्स से जब लाइट होके निकल रही है तो चारों साइड बहुत अच्छे से रोशनी दे रही है, बहुत कूल कूल सी ग्रीन ग्रीन सी, बहुत मज़े की। चलते हैं फिर नई टिप की तरफ। फ्रेंड्स, ये टिप है मेरी दूध को लेके। जब भी आप दूध को बॉयल करते हैं तो बाद में भगोना रगड़ने में बहुत मुश्किल आती है, उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है क्योंकि उसके बेस में अच्छी खासी मलाई टाइप की जम जाती है। तो वो ना हो और आपका भगोना बहुत ईजिली क्लीन हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको भगोने के अंदर कम से कम आधे कप से कम या 2-4 चम्मच पानी तो ज़रूर ही डाल दें और उसके बाद आप इसमें दूध डालें। और एक टिप आपको और बताती हूँ कि जब भी आप दूध डालें तो ऐसे ही मत डालें, छान के डालें फ्रेंड्स। और छानने का भी मैं तरीका बताती हूँ, क्योंकि जब हमें छानना होता है तो मुश्किल आती है कि कोई दूसरा बंदा हेल्प करे तो हम दूध छाने, क्योंकि भगोना होता है बड़ा और छन्नी होती है छोटी। तो उसके लिए आप कोई भी स्पैचुला ले लें या इस तरह की कपगीर ले लें, उस पे ये छन्नी को ईजिली आप टिका सकते हो। आराम से आप इस तरह से टिका दो और उसके बाद ही दूध को छानो फ्रेंड्स। पर छानो ज़रूर, क्योंकि दूध हमें नहीं पता होता, क्योंकि जहाँ पे दूध निकाला जाता है वो खुली जगहें होती हैं और काफ़ी गंदगी भी होती है और भूसा वगैरह भी वहाँ होता है। तो अक्सर आप जब भी कभी दूध छानोगे तो आप देखोगे कि उसमें कभी ना कभी भूसा वगैरह निकलता है। तो इसीलिए हमेशा दूध को छान के ही पकाओ, ये बहुत अच्छा तरीका है।
और फ्रेंड्स, आपको मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरी ये ट्रिक्स अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो जल्दी से कर दो, ताकि मेरी इसी तरह की हेल्दी वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहें। तो चलते हैं फिर अपनी नई टिप की तरफ, जो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आलू तो हमारे क्या रोज़ ही खाए जाते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं और टिफ़िन वगैरह में भी आलू रखना बहुत इजी हो जाता है। तो आलू हम घर पे ज़्यादा से ले आते हैं और अक्सर घरों में ज़्यादा ही आलू आते हैं, पर होता क्या है कि इस सीज़न में, ये जो गर्मी वाला सीज़न है, कभी ठंड कभी गर्म, तो उसमें आलू बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उसमें एक अखवे टाइप के निकल आते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत इजी सी टिप है। आपको थोड़े से लहसुन लेना है और जिस टब में आपने आलू रखे हुए हैं उस टब में ये अपने 8 से 10 कलियां लहसुन की डाल देनी है। और इससे होगा क्या, आप 8-10 दिन तक के आप आलू इसी तरह से रख सकते हो और इसमें बिल्कुल भी अकवे नहीं निकलेंगे और ये आलू जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। इसी तरह से रहने वाले हैं जब तक आप इसको यूज़ करोगे। ईज़िली 8-10 दिन आप आराम से यूज़ कर सकते हो। चलते अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रेंड, आजकल सीज़न चल रहा है कोकोनट का और सीजनल चीज़ें हमें ज़रूर खाना चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ में एक अलग ही फ़ायदा है, तो ज़रूर से इसको अपनी डाइट में शामिल करें। और देखें, इसमें ये जो अलग से ये बाल लगे हुए हैं, इनको पहले निकाल लें और इनको फेंकें नहीं, ये भी बहुत काम के हैं। आपको इसके फ़ायदे पता चलेंगे तो आप कभी नहीं फेंकोगे। तो मैंने इसको अलग करके रख दिया है, सेव कर दिया है, इसका मैं बाद में यूज़ करूँगी। और अगर आपको इसकी रेसिपी या इसकी टिप चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करके बोलिएगा, तो मैं इसकी वीडियो भी आपको दूंगी। तो बस, ये जो इसमें 3 आँखें दिख रही हैं, आपको इसके अंदर होल कर लेना है। एक पेचकस की हेल्प से, इस तरह से नुकीली कोई भी चीज़ आपके पास हो, उससे आप इसके अंदर होल कर लो और बहुत ईज़िली इसमें होल हो जाता है। ये बाकी का पार्ट जो है इसका, वो बहुत ही हार्ड है, पर ये जो 3 आँखें हैं ये बहुत, यहाँ पे बहुत सॉफ्ट होता है। आप हल्का सा पुश करोगे और ये आराम से ये खुल जाएगा और आराम से इसका पानी भी निकल जाएगा। मैंने ये देखिए बहुत ईज़िली कर लिया है। और उसके बाद आपको इसे गैस पे चढ़ा देना है, क्योंकि इसको निकालने में बहुत मुश्किल आती है और तब हम परेशान हो जाते हैं कि घर ले जाएंगे तो निकालने में दिक्कत होगी। अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और ये देखें, बस इसे गैस पे इस तरह से आप गैस पे राउंड राउंड करेंगे, ईज़िली क्रैक हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 मिनट के लिए आप इस तरह से राउंड करके सेक लोगे और इसका छिलका बिल्कुल अलग हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मेरी बाकी की जो टिप्स हैं उनको भी ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ, नई टिप के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।